हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। यहाँ मैं बहुत सारे सवालों के जवाब तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन कुछ सवाल मुझे जवाब देने लायक लगे तो उनके जवाब मैं दे रही हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि आप इस मकान में क्यों रह रही हैं जब ये लोग आपके जान के पीछे पड़े हैं। तो राइट, आप लोग सही सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप ही बताइए मुझे एक चीज़ कि ऐसे इंसान को खुले छोड़ना क्या सही रहेगा? ये तो इसका मतलब मैं नागरिक नहीं हूँ इस मतलब हिंदुस्तान की, या फिर मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता हमारे मतलब देश की लड़कियों के प्रति, औरतों के प्रति। सच्चा हिंदुस्तानी वही है जो अपने आप को भी सुरक्षित करे और दूसरे लोगों को भी सुरक्षित करे। तो यही काम मेरा है यहाँ पे। और मैं फ़ाइट किसी इलीगली तरीके से ऐसे अनजान व्यक्ति से नहीं कर रही। किसी वक्त वो मेरा पति था, मेरी बेटी का बाप है, ठीक है, मेरा ससुर था, मेरी सास है। इन लोगों को खैर मेरा तो अब वर्ड ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इनके लिए न तो मेरे दिल में रेस्पेक्ट है न कुछ है। अब तो सिर्फ जंग है सत्य और असत्य की। अब देखते हैं इसमें कौन जीतता है। बस मैं आप लोगों से साथ चाह रही हूँ कि मुझे साथ मिले ताकि मैं इन लोगों से फ़ाइट कर पाऊँ। हर जगह से मुझे साथ मिल रहा है। राजस्थान सरकार भी बहुत अच्छे से साथ दे रही है, पुलिस भी मेरा प्रोटेक्शन कर रही है। सब चीज़ें, सारे एविडेंस मैंने मुहैया करा दिए हैं पुलिस को, सारे वीडियोस मुहैया करा दिए हैं, मेरा मेडिकल भी हो चुका है और सब कुछ सही चल रहा है। बस मैं आप लोग जो जनता मेरे साथ में है सोशल मीडिया पे, और कई सारी बहनें, मतलब हज़ारों बहनें मेरे साथ में हैं जो कि जिनकी भी कहानी कुछ मुझसे मिलती जुलती है, तो उनके लिए मैं एक मॉरल खड़ा करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं इस यहाँ की नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ। तो हमेशा कहते हैं ना, हम लड़कियों को लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। कोई भी सरकार हो, मोदी सरकार हो, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, स्पेशली मैंने तो ज़्यादातर मोदी सरकार को ही देखा है ना। तो मोदी सरकार भी हमेशा बच्चों को सेव करती है। और मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, आगरा शहर, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है, वहाँ पे सरकार अभी चेंज हुई है, होने वाली है। लेकिन पहले योगी जी थे, उन्होंने भी बच्चों को सेव किया। उससे पहले मेरी थोड़ी है ना जनरल नॉलेज कम है। एक हमारी दीदी थी, उनको दीदी कहते हैं, मायावती जी थी। उससे पहले क्या कहते हैं, ये यादव सरकार थी। तो सब ने ही लड़कियों को सेव करना सिखाया है, सब ने ही लड़कियों को फाइट करना सिखाया और लड़कियों के लिए एक अलग से एक स्थान दिया है। हिंदुस्तान के जो लॉ है उसमें गर्ल्स को अलग से एक स्थान मिला है, जिसका मतलब कहते हैं बहुत ऊंचा नाम रोशन है। तो और दूसरी तरफ मैं एक पेशे से डॉक्टर भी हूँ, तो मेरा कर्तव्य और ज़्यादा, मतलब नॉर्मल इंसानों से और ज़्यादा होता है समाज के प्रति, समाज के में से इस गंदगी को हटाने का। तो इसकी शुरुआत मैं अपने घर से ही क्यों ना करूं। मेरे घर में बहुत सारी गंदगी है, मेरा पति गंदगी है, मेरा ससुर गंदगी है, सास गंदगी है। तो इन सब को साफ़ करना मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए मैंने इनके ख़िलाफ़ पुलिस कंप्लेंट करवाई। सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो अपनी मतलब लिमिट क्रॉस करी, वो अपने ही घर के बच्चे यानी कि मेरी पुत्री पे हाथ उठवा के, उसको जान मान की हानि पहुंचवा के, और इस घर की जो कुटिया, मतलब मेरी छत है, मेरी कुटिया है, उसको तोड़ने की कोशिश करी। तो देखिए, इसके लिए तो लीगली एक्शन बनता है, जो कि मैं ले रही हूँ, है ना। और एक देश के अच्छे नागरिक होने के नाते आप सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि इस जंग में, अब ये जंग ऐसे नहीं है कि मेरी है, इसकी है, हम वाईटी पे ट्रोलिंग करते हैं एक दूसरे की। अब ये पता है वो जंग नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जंग अब वो जंग नहीं है, ये जंग है हर नारी की समाज से। क्योंकि हमारे समाज में एक यही प्रदीप सिंह नहीं है, बहुत सारे प्रदीप सिंह हैं जिनको हम सारी औरतों को मिलकर साफ़ करना है।
तो आप भी इस सफाई अभियान में मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ बने रहिए। यही मैं आपसे एक कल्पना करती हूँ और एक उम्मीद करती हूँ कि बिना कुछ सवाल जवाब, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं, कुछ चीज़ें नहीं कराई हैं क्योंकि वो लीगली जा चुकी हैं। जैसे कि देखो मेरे हस्बैंड ने जब मेरी ऑडियो मेरी नहीं, मेरे पेरेंट्स की ऑडियो वायरल करवाई थी, हालांकि वो 2 औरतों के थ्रू हुई, लेकिन मैं उन दोनों औरतों की इसमें कोई गलती नहीं मानती। वो बस इसीलिए थी कि मुझे बदनाम करवाना था। खुद तो वे फ्रंट में नहीं आते। अब यहाँ मकान के केस में ही देख लीजिए, ये चाहते तो मुझसे डायरेक्टली लड़ रहे थे ना, लड़ सकते थे डायरेक्टली, लेकिन टेंशन देखो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे फेस से भी झलक रही होगी और ना झलक रही हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो प्रदीप सिंह की पत्नी थी वो तो ख़त्म हो चुकी है। अब उसकी मिस्टर रमेश सिंह चाहर की बेटी से पाला पड़ा है ना। मेरे फादर अपने ज़माना क्या मतलब अभी भी हैं, अभी भी बहुत सारी गर्ल्स की पापा हेल्प करते हैं। मेरे फादर रेलवे पुलिस के असिस्टेंट कमांडेंट से रिटायर्ड हैं और मेरे मामा इस राजस्थान पुलिस में फर्स्ट IPS ऑफिसर थे, उनका नाम था बनी सिंह। मुझे फ़क्र होता है इन लोगों का नाम लेते हुए, उनकी बेटी से पाला पड़ा है। तो अब देखते हैं प्रदीप सिंह आपकी दौड़ कितनी लंबी होगी, क्योंकि अब तक तो मुझे एक विश्वास था, एक यकीन था, जैसा कि आप लोग झूठा यकीन भी दिला रहे थे, जैसा कि आपने कोर्ट को भी पागल बनाया है कि हमें राजीनामा करना है। सर हमारी बात चल रही है, तो उस पैगामे के लिए तैयार रहिएगा। 5 जुलाई और 6 जुलाई, 5 जुलाई को कोर्ट नंबर 1 एंड 6 जुलाई को कोर्ट नंबर 2 में आपकी हाज़िरी लगेगी। ठीक है, तैयार रहिएगा इस दिन के लिए, और आप क्या जवाब देते हैं और मैं क्या जवाब देती हूँ इसको भी सुनने के लिए तैयार रहिएगा। अब जो जंग में उतरी है ना, वो कुकू की माँ है और रमेश सिंह चाहर की बेटी है, जो कि चाहर गोत्र से बिलोंग करती है। मुंह तोड़ जवाब तो तुम लोगों को मिलेगा ही, जेल भी तुम्हें जाना पड़ेगा। और जो प्रदीप सिंह जी, जिनको मुझे मतलब प्यार था आपके इन अशोकों से, वो भी आपके हाथ से छिन है, क्योंकि जो ये साजिश चली गई है ना, ये आपके ही फ़ोन से चालू हुई है। आप कितने भी नंबर चेंज कर लें, ठीक है, लेकिन हर नंबर का जो एक वो होता है ना लिंक, पुलिस के पास में है। ठीक है, और तैयार रहिएगा, क्योंकि शायद आपने अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत से पैसा कमाया है ना, वो कोर्ट और वकीलों के लिए ही कमाया है, और तुम्हारे माँ बाप की पूरी ज़िंदगी ऐसे ही कोर्टों में निकलेगी, है ना। जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, मैंने सोचा था इवन 1 साल तक उन्हें सिर आँखों पे बिठा के रखा था, उनके पैर तक दबाए थे, पता है, खाना तक बना के दिया था जब तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब थी। लेकिन शायद तुम वो सपोले हो जिन्हें दूध रास नहीं आता और दूध पी के भी सामने वाले को डसते हो, तो वही लोग हो। और अब तक तो मैं सोचती थी कि तुम ऐसे हो, लेकिन शायद तुम्हारे अंदर खून है, तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम्हारे संस्कार डाले हैं, जब तुम्हारे माँ बाप ही सही नहीं हैं तो तुम उनकी औलाद हो, तुम कैसे सही हो सकते हो। अब मुझे यकीन हो गया है, ठीक है। मुझे दुख है कि मेरे मांग का सिंदूर हटा है, मेरी बिंदी की हटी है, बहुत दुख है। मेरी बेटी किसे पापा कहेगी, इसका भी मुझे अफसोस है कि उस बच्ची को यही नहीं मालूम कि पिता का मतलब क्या होता है। लेकिन कोई नहीं, ज़िंदगी चलेगी भी मेरी और ट्रैक पे भी आएगी, सब कुछ सही होगा। मुझे अपने खाटू श्याम जी पे भरोसा है और खाटू श्याम जी ने ही ये सब करवाया है। इस चीज़ को मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि मेरे अंदर अब तक ये गिल्ट था कि ये रिश्ता शायद मेरी वजह से टूट रहा है, मेरी कहीं गलती रही होगी, है ना। इसलिए मैं कोशिश कर रही थी इस रिश्ते को बनाने की, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि रेखा तूने बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत कोशिश कर ली। ये लोग हैं ही नहीं शायद तेरे लायक, इसलिए तुम लोग थे ही नहीं कभी अच्छे के लायक, और तुमने शुरू से गू खाया है और गू ही खाओगे तुम लोग, ठीक है। इससे बढ़िया लैंग्वेज मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल सकती।
और सारे एविडेंस आ चुके हैं दोस्तों, और कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी निकाले हैं जिसमें इनके पिताश्री कह रहे हैं कि हम पूना में हैं, इनकी माँ कह रही है हम पूना में हैं। लेकिन क्या करें, घर की सीसीटीवी कैमरे मिसेस प्रदीप सिंह तो खैर मैं ही हूँ, मिसेस उर्मिला, मिसेस फतेह सिंह कुंतल एंड मिस्टर फतेह सिंह कुंतल, घर के कैमरों को आपसे इतना ज़्यादा प्यार है ना कि वो बार बार चीख के बोल रहे हैं कि आप लोग यहीं थे। तो उस चीज़ को रोक लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बस इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती। और बोलने का मौका मुझे मिलेगा 6 जुलाई और 5 जुलाई को। और मेरी ऑडियंस से मैं कहती हूँ कि जिस को वीडियोस बनानी हैं, जिस को इस वॉर को दिखाना है कि एक औरत 25 आदमियों से कैसे जीतती है, वो लोग भरतपुर आएँ और इस चीज़ पे वीडियो बना के लेके जाएं। मैं खुद परमिशन दे रही हूँ आप सब लोगों को। सो गाइस, आप लोग हमेशा मेरे सपोर्ट में ऐसे ही बने रहिएगा। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप इतने सारे लोग मिलकर मेरा साथ दे रहे हैं। सो चलती हूँ, मैं मिलूँगी आपसे लाइव में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो कि एविडेंस मेरे साथ में आए हैं। तो लव यू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। एक ना एक दिन मेरी गाड़ी भी पटरी पे आ जाएगी, मेरी बगिया में भी फूल खिलेंगे आप लोगों की वजह से। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।